के अर्थ समझे कि समझे? फिर से अय धातु है ना, अय धातु टू गो एंड टू नो दोनों अर्थ में प्रयोग होती है, बराबर। जाने के अर्थ में भी प्रयोग होती है और जानने के अर्थ में भी प्रयोग होती है। तो जब हम देखो पेज नंबर 8 पेज नंबर, उसको आप पढ़ना शांति से। मैं इतना विस्तार करूंगा तो मेरा जो आज लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, पढ़ने बैठूंगा तो जाना मतलब गमन करना, परिणमन करना। तो इस एंगल से जब हम समय का अर्थ करते हैं कि जो जो परिणमन करे सो समय, तो समय मतलब क्या क्या हो जाएगा? 6 द्रव्य हो जाएंगे। खबर पड़ी? फिर से समय का मतलब अगर हम ये करें गमन करना, गमन करने का अर्थ क्लियर करें परिणमन करना, तो समय का अर्थ क्या निकलता है? 6 द्रव्य। क्योंकि सारे द्रव्यों में परिणमन करने की ताकत है, परिणमन करते हैं, परिणमन का स्वभाव है। इसीलिए 6 के 6 द्रव्य क्या हैं? समय है, बराबर। लेकिन अगर समय का अर्थ एक चीज और के साथ में करें, अकेला परिणमन नहीं, जानना कि जानकर जाने भी और परिणमन भी करे, 2 चीजें हो गई। एक तो मात्र परिणमन करे और एक जानकर परिणमन करे, बराबर। अथवा जानते जानते परिणमन करे। तब हम ये क्या दिख जाता है? समय मतलब विशेष गुण, जो ज्ञान गुण का धन, ज्ञान गुण आया ना, तो ज्ञान गुण का धारी कौन? जीव। तब समय का मतलब क्या हो जाता है? जीव तत्व। यानी समय का अर्थ एक अपेक्षा से 6 द्रव्य भी होते हैं और एक अपेक्षा से जीव द्रव्य भी होता है। यहाँ कौन सा? और भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। समय मतलब ये भी होता है टाइम है। एक व्यक्ति कहने लगे साहब मुझे समय सारे के ऊपर व्याख्यान सुनना है, करना है। अब ग्रंथ पढ़े बिना वो बात करे तो समय बहुत कीमती चीज है, समय को बचाना चाहिए। समय नहीं बचाओगे तो समय निकल जाएगा। मतलब समय का मतलब टाइम ले लेते बिना पढ़े भी लोगों को व्याख्यान करना कोई आसान सी बात है? तो वो समय का मतलब, अगर आप भी किसी से कहो कि हम समय सार सुनने जा रहे हैं, तो वो क्या समझेगा कि आप कोई टाइम मैनेजमेंट की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। जनरली ही समझेंगे ना सब। समय सार मतलब है समय सर, वो सार को सर भी समझ लेगा। ये जब समय सर काम करने की बात जहाँ बताई जाए वो समय सार है। हाँ, वो समय की बात ही नहीं है। समय मतलब एक अपेक्षा से 6 द्रव्य और एक अपेक्षा से कौन सा द्रव्य? जीव। अभी जीव द्रव्य बोला है समय का। जब समय मात्र लेते हैं तब जीव द्रव्य हो जाता है। तो क्या जीव द्रव्य का वर्णन करना समय सार का प्रतिपाद्य है? बोल नहीं, जीव द्रव्य को तो हम तत्वार्थ सूत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में समझ गया है। यहाँ जीव द्रव्य को बताना हेतु नहीं है। यहाँ जीव तत्व, समय में भी एक शब्द जोड़ा हुआ है, सार। कौन सा? क्या शब्द जोड़ा है? सार। सार मतलब कि उस जीव द्रव्य में जो भी है, उस जो भी में से जो सारभूत है। सार के भी 2 मतलब है, एक तो प्रयोजन और दूसरा सनातनपना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सार के भी किस रूप में 2 मतलब, एक तो जो हमारा प्रयोजन है वो, और जो हमारा प्रयोजन क्या है? बोले जो सनातन है वो हमारा प्रयोजन। हमें नवीन आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो हमारे सनातन स्वरूप की प्राप्ति करनी। अब उस सनातन स्वरूप की व्याख्या में जो भी बदलता है, जो भी बिगड़ता है,
जो भी सुधरता है, जो भी आता है, जो भी जाता है, वो कुछ भी मेरा नहीं। बनने वाला, बिगड़ने वाला, आने वाला, जाने वाला, ये जो इसे शास्त्रों में कहा औपाधिक भाव, संयोगी भाव। संयोग मतलब बाहर के, और औपाधिक उनके कारण होने वाली, क्या कहते हैं, जो अंदर में जो परिणमन हो रहा है वो भी मेरा। ऐसी त्रिकाली शुद्ध स्वाभाविक सनातन वस्तु को क्या कहा जाता है? समय सार। यानी अब आपको ये बात दूसरी गाथा में, पहली गाथा तो मंगलाचरण की स्पष्ट हो जाती है, दूसरी गाथा में उस समय नाम की शुद्ध प्रयोजन भूत वस्तु जो है उसकी स्थापना की बात समझ में आएगी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया? समय सार। जैसे मैंने पहले बताया, आचार्य ने इसका नाम दिया समय पाहोड़ प्राकृत में, संस्कृत में इसका नाम क्या हो गया? समय प्रावृत। ये दोनों ही नाम कठिन लगते थे, तो हमने यहां से वो नाम पकड़ लिया कि इस समय सार स्वरूपी आत्मा की बात हम करें। इसीलिए तब से ग्रंथ का नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? समय सार। समय बराबर क्या? भेद ज्ञान और दृष्टि का विषय, दो चीजें इसका मूल है। क्या बोला? अनुभूति की बात है, तो अनुभूति के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जैसी अनुभूति आपको करनी है उसकी दृष्टि करो, और जो उसमें बाधक हो उसे हटा दो। समय सारी शिल्पकार की दृष्टि से लिखा हुआ है, आप ऐसे समझो। क्या बोला? समय सार किसकी दृष्टि से? शिल्पकार। एक मूर्तिकार जैसे होता है, एक शिल्पकार जैसे होता है, वो क्या करता है? जैसे किसी को पत्थर में प्रतिमा प्रकट करनी हो, पत्थर में प्रतिमा प्रकट करनी हो, अथवा अपन दूसरी भाषा में कहें कि पत्थर को प्रतिमा बनाना हो। अभी जो शब्द आ गया ना, एक कर्ता पन्ने की भाषा होती है, एक वस्तुस्थिति की भाषा होती है। तो समय सार जो लिखा गया है वो एक शिल्पकार की दृष्टि से लिखा गया है। जैसे मूर्तिकार को पत्थर में से प्रतिमा प्रकट करनी होती है, तो सबसे पहले उसे जो प्रकट करना है एज इट इज उसकी पहले दृष्टि करता है। दृष्टि में आएगा, आया कि नहीं आया? अगर आप किया जाएगा तो आप शिल्पकार हो, अपने को नहीं आता, उसकी दृष्टि में आ जाता है। हमें नहीं दिखाई देता। अब घर का खाली खोखा देखते हैं जब हम, बराबर, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक इंटीरियर वाला आता है, उसे सब दिखाई देता है। बोले यहाँ सोफा आएगा, यहाँ वॉल पीस आएगा, यहाँ ये कलर होगा, यहाँ से गेट बनेगा, यहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ से फलाना होगा, उसे सब दिखाई देता है। उसे दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। दिखा तभी वो प्लान बना सकता है, दिखा तभी वो प्रयास कर सकता है। नहीं दिखे तो आपके घर की क्या हालत होगी आप खुद समझिए। समझना है? ऐसे मूर्तिकार को जहां आपको पत्थर दिखता है, बराबर, वहां उसे प्रतिमा दिखती है। और उसके बेटे को अगर बोले कि तू मूर्ति बना दे, बराबर, और मूर्ति बनाने के लिए बेटा बैठे और कभी कोई हथौड़ा जोर से लग जाए, वे देख तूने नाक तोड़ दी, देख तूने कान तोड़ दिया। अब बेटे के पापा कान है कहाँ? बोले यही कान है, यही कान है, यही नाक है, यही आंखें हैं। धीमे धीमे छेनी चला, तुझे दिखाई देगी।
छेनी हथौड़े का प्रयोग करना है, लेकिन उसके पहले दृष्टि का प्रयोग। दिखे बिना तुम अंधाधुंध चलाओ तो क्या होगा? है, विचार करो। है, एक तो अंधा और धुंध, अब समझ में आए ना? अंधा शब्द ज्ञान की अज्ञानता को बता रहा है, दृष्टि की अज्ञानता को बता रहा है, और धुंधलापन चारित्र के उसको बता रहा है। स्वयं दृष्टि शून्य है और बाहर में भी धुंध है, तो क्या हालत होगी? माथा फूटेगा। बात समझ में आ रही है ना? बस यही बात यहाँ पे कहा है कि जैसे शिल्पकार को प्रतिमा में, पत्थर में आंख, कान, नाक दिखाई देते हैं, तो वो हथौड़ी छेने के माध्यम से उसे प्रकट कर सकता है। जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही प्रकट करता है। गजब है कि नहीं है? अनंत की प्रतिमा अगर उसे बनानी है, और अगर अनंत की ही प्रतिमा दिखाई दी तो अनंत बनेगी, और विघ्नहर्ता दिखाई देगा तो वो बन जाएगी। होता है कि नहीं होता? पत्थर थोड़ी कहता है कि तुम मुझे महावीर की प्रतिमा बनाओ, कि हनुमान की प्रतिमा बनाओ, कि कृष्ण जी की प्रतिमा बनाओ, कि इसकी बनाओ, कि उसकी बनाओ। पत्थर कभी कहता है क्या? पत्थर तो पत्थर रहता है। और गजब है, जितने भी मूर्तिकार हैं सबको अच्छे ही पत्थर चाहिए, क्योंकि पत्थर की लायकात होती है कि शांत हर पाषाण क्या कहते हैं प्रतिमा नहीं बन पाता। जिसमें सांड हो, दरार हो, वो पाषाण प्रतिमा नहीं बन पाता। तो पत्थर की लायकात हो गई, बस इतनी पत्थर की लायकात पूरी। अब उसको जैसा दिखा वैसा बना दिया। बराबर समझ में आया? उसको अगर उसमें महावीर भगवान दिखे तो महावीर भगवान बना देगा, सीमंद्र भगवान दिखे तो सीमंद्र भगवान बना देगा, बाहुबली भगवान दिखे तो बाहुबली भगवान बना देगा, और दूसरे कोई दिखे तो वो बना देगा। जैसा दिख रहा है वैसा बना। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही इस चैतन्य तत्व को आप जैसा देखोगे वैसा बना। इसीलिए तो यहाँ पे आगे बोला, लोगों को गाथा समझ नहीं आती कि शुद्ध जाने वो शुद्धता को प्राप्त हो, संवर अधिकार की गाथा। अशुद्ध जाने वो अशुद्धता को प्राप्त हो। तुम पहले देखना जानना सीखो, तुम जैसे देखोगे जानोगे वैसे बन जाओ। तुम पहले नक्की तो करो कि तुम्हें बनना क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बनना क्या है ये नक्की करने के लिए ही उन्होंने मंगलाचरण की पहली गाथा दी। कौन सी? बंदितो सहो सिद्धि। जैसे उस मूर्तिकार को क्या देखना है, इसके लिए पहले उसके विजनरी लोग क्या बता देते हैं कि देखो हम तुम्हें इसका पैसे दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, तुम्हें इसमें से शिव जी की प्रतिमा बनानी है, तुम्हें इसमें विष्णु जी की प्रतिमा बनानी है, तुम्हें इसमें गणेश जी की प्रतिमा बनानी है, अथवा तुम्हें इसमें से सीमंद्र भगवान, महावीर भगवान, बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनानी है। उसको तो वो टारगेट धन से मिला, शिल्पकार को। आपको कहां से मिला है? बोले हम कुछ बाहर के टारगेट की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो कुछ बाहर दूसरा बनना ही नहीं है, हमें तो हम जो हैं वो बनना। ये तो उसे लोभ के कारण अन्य बनाने की इच्छा हो, हमें तो कोई लोभ है ही नहीं है। अरे हमें तो भगवान बनने का भी लोभ नहीं। पता सिद्ध को हम भगवान कहते हैं, लेकिन सिद्ध दशा क्या थी पता? जो था वो प्रकट हो गया तो सिद्ध। सिद्ध मतलब क्या हुआ? सिद्ध को हम भगवान कहते हैं, वो बात अलग है, परमेश्वर के रूप में उन्होंने भगवान अनंत सिद्ध भगवान कहते हैं, लेकिन कोई सिद्ध भगवान बनने के लिए सिद्ध नहीं बने, कोई अनंत भगवान बनने के लिए अनंत नहीं बने। भगवान बनने का लक्ष्य ही नहीं होता। हम तो जो है सो बन जाए, उसे ही दुनिया भगवान कहती। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये एक्चुअली बनने का शब्द ये ना बड़ा भ्रामक शब्द है। दुनिया में कोई भी आप प्रजाति देख लो, कोई कुछ नहीं बनना चाहती। ये बड़े एक हमारे अंदर में जो शुरुआत से भर दिया है ना दिमाग में, चिड़िया को चिड़िया ही बनना है, कबूतर को कबूतर ही बनना है, जो जैसा है वो उसको वो ही बनना है, कुछ और नहीं बनना। लेकिन ये मनुष्य है ना, मनुष्य ये क्या है, जब से इसको दिमाग मिला है तब से बनने 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 के ही सपने देखता रहता है। और जैसे उसे भगवान बनना भी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे करोड़पति बनना है, हु वांट टू बी मिलेनियर, हु वांट टू बी बिलियनियर। बस उसे जैसे जगत में बनना एक उपलब्धि लगता है, होना उपलब्धि नहीं लगता। तो ये भगवान को भी बनने रूप में देखता है। वो भी ये सोचता है कि जैसे हम मिलेनियर बन गए, बहुत सारी चीजों को पा करके, बहुत सारी चीजों को जोड़ तोड़ करके ऐसे भगवान बन जाएंगे। मतलब जब बनने की बात आती है ना तो कर्तापना प्रकट हो जाता है। और कुंद आचार्य देव ने सबसे ज्यादा प्रहार अगर समय साल में किया है तो कौन सी बात पर किया है? कर्तापने की मान्यता। तू भगवान बन नहीं, भगवान को टू बी के रूप में मत देखो, वो क्या कहते हैं, बनने के रूप में मत देखो, होने के रूप में देखो। तुम्हें बनना नहीं है, तुम्हें होना है। और होना कैसे है कि तुम हो ही। होने में जो ना होने योग्य है वो हटा दो और होने योग्य रहने दो। वो होने योग्य रहने दो, उसी का नाम ही भगवान है। क्या समझे? बड़ी सरल सी व्याख्या है। तुम्हारे होने में जो ना होने योग्य है उस ना होने योग्य को हटा दो और जो होने योग्य है उसको होने दो। है? अच्छी परिभाषा है ना। ना होने योग्य को हटा दो और होने योग्य को होने दो। पर जब होने योग्य होता रहेगा उसे ही जगत भगवान कहेगा, उसकी गुणों को ही अनंत गुण कहेगा, उनकी पर्यायों को ही अनंत चतुष्टय कहेगा। सारा जगत तुम्हारे होने का गुणगान करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए जब हम बनना है तो हमें बहुत फेर नहीं दिखता। तब हमें यही लगता है कि जैसे अंबानी है, जैसे अडानी है, ऐसे ये कोई भगवान IAS ऑफिसर है, जैसे ऐसे ही कोई, बोले ये सब बाहर के जैसे पद हैं। निज पद को भी हम कैसा मान रहे हैं? वैसा उधार वाला पद मान रहे हैं। समझते इतनी? आचार्य कह रहे भैया तू मेरे से उधार क्यों मांगता है? तू अपने से उधार क्यों मांगता है? इसमें तेरी ही प्रभुता है। साहब प्लीज साहब काम कर दो ना, काम कर दो। अरे अपनों से हाथ जोड़ के काम नहीं किया जाता। तू तेरा ही सब कुछ है, तू देख तो मुझे। आज समझ में आई कि नहीं आई? है चल ना। तो समस्या कहाँ आई है कि मूर्तिकार को मूर्ति में क्या दिख रहा है। अब मूर्तिकार को जैसा पैसा दिख जाए वैसा दिखने लगता है, क्योंकि मूर्तिकार तो रागी है, बिजनेस करना है। लेकिन आपको अपने अंदर में क्या दिख रहा है? अब ये तो कोई बाहर की बात नहीं है ना, ये तो भीतरी बात है। अब आचार्य कहते हैं कि हम तुझे बंदितु सब सिद्धे कहकर तुझे तेरे अंदर में सिद्धपना दिखाना चाहे। यहां तक गुरुदेव सिद्ध तो फरमाते हैं कि तेरी पर्याय में सिद्ध पर्याय की स्थापना कर दी, मतलब प्लान पास कर दिया। स्थापना कर दी तो अपन क्या बोले आज की भाषा में? अपन मकान बनाते तो क्या करवाते हैं? प्लान पास करवाते हैं ना। BMC के पास में जाकर, BMC तो नहीं AMC है यहाँ पे, है AMC के पास में जाकर अपने मकान का, बिल्डिंग का प्लान पास करवा लेते। तो सिद्ध भगवान कुंद आचार्य ने, ज्ञानियों ने क्या कर दिया? तू सिद्ध है ये कहकर तेरा प्लान पास कर दिया, मतलब नक्शा अप्रूव हो गया।
ये कहलाया दृष्टि का विषय। अब तुझे सिद्ध ही दिखने चाहिए, सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध स्वभाव। पॉइंट समझ में आया? सिद्ध भगवान कहेंगे तो फिर तू बाहर देखने लगेगा, ऊपर देखने लगेगा। होता है कि नहीं होता? सिद्ध भगवान कहाँ है? ऊपर है? ऊपर तो उनका अवस्था है वहां पे। तेरा सिद्ध स्वभाव तो तेरे पास। हम सिद्ध क्षेत्रों में जब भी जाते हैं तो हमें क्या सिद्ध क्षेत्र लगता है? ऐसे करते ऊपर सम श्रेणी में नमस्कार करते हैं। अरे प्रभु, वहां तो सिद्ध बनकर गए, सिद्ध हुए कहाँ थे? यही। और यहाँ पर भी वो तारका में, गिरनार में, पालिताना में, वहां नहीं, अपने आत्म प्रदेशों में हुए। तो खरे अर्थ में सनातन सिद्ध क्षेत्र तो कौन है? कि जहां अनंत काल से तेरा सिद्ध स्वभाव विराजमान है, वो अनंत काल से जो विराजमान सिद्ध स्वभाव है वही तेरा सिद्ध क्षेत्र है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन कभी भी हमें वही समस्या है ना, होने रूप में देखना और बनने रूप में देखना। हम हमेशा बनने रूप में देखते हैं, इसलिए दूर दूर की देखते हैं। ऊपर सिद्ध भगवान देख लिए, सिद्ध क्षेत्रों में सिद्ध भगवान देख लिए, बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? पर अंदर का जो सनातन सिद्ध क्षेत्र है, जिसमें जो 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 चैतन्य तीर्थ है, जो परम तीर्थ है, जगत में तो कोई क्षेत्र किसी के पाप दूर करता नहीं, लेकिन ये क्षेत्र तेरा क्या करता है? नियम से पाप दूर कर देता है। ऐसा जो सिद्ध क्षेत्र है उसकी दृष्टि करेगा तो बाहर में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। उस सिद्ध अवस्था को कोई भगवान कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तक ना जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार करो, पार्श्वनाथ भगवान की टूक पर जब हम अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं बहन? इस टूक से कितने 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि हो। अब नाम बताओ है? तो पार्श्वनाथ स्वामी का तो नाम बता दिया, और कौन का नाम बताया? किसी का नहीं बताया। अच्छा, तो जिनका नाम बताया वो तो हुए करोड़ों में एक, और बाकी सारे करोड़। अब करोड़ों में एक और बाकी के करोड़, दोनों के सुख में कोई अंतर है? अच्छा, दोनों की कोई अंतर के गुणों में रत्ती मात्र अंतर है। एक का आप नाम भी नहीं जानते और एक का नाम जगह जगह प्रतिमा विराजमान। बोलो, पार्श्वनाथ भगवान को थोड़ा तो अच्छा लगता होगा ना? बताओ, और थोड़ा सा तो ऐसे कहते हैं देखो तुमको तो कोई नहीं जानता। कौन जानता है तुमको? हमको देखो, चिंतामणि, शंखेश्वर और क्या कहते हैं को कितने आते हैं? बहुत सारे ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने नाम वाले, 108 नाम वाले हम, और किसी के तो दूर नाम ही ढूंढना मुश्किल हो जाए है। अंतरिक्ष और क्या क्या है बताओ। सब जगह प्रतिमा देखो तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ज्यादा। तो थोड़ा तो अच्छा लगता होगा ना, क्योंकि एक के तो एक नाम भी नहीं आ रहा और एक को 108 नाम आ रहे हैं। एक की एक प्रतिमा नहीं है और एक की हजारों प्रतिमा है। एक के नाम की कोई माला नहीं जपता और एक के नाम की रोज हजारों मालाएं जप रहे। थोड़ा तो अच्छा लगता होगा ना, थोड़ी तो विशेषता होगी सुख में। बोले स्वभाव से देखोगे तो अंश मात्र भी विशेषता नहीं। क्यों साहब? और ये अच्छा, अब दूसरा एंगल लगे, ये जो विशेषता है ये भी कितने समय की? अब दूसरी बात बताओ, ये जो विशेषता हुई कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, इतने नाम, ये कितने समय तक की है बताओ? पहले नंबर,
ये सार्वकालिक सार्वक क्षेत्र की विशेषता है क्या? पार्श्वनाथ तुम्हें विदेश क्षेत्र के, चलो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का नाम पता है, भरत विदेश क्षेत्र के, तो चलो 20 का तो नाम पता होगा, बाकी 170 तीर्थंकरों के नाम पता है? दात्की खंड के पता है? किसी के पता नहीं। यानी पार्श्वनाथ की जितनी हम महिमा करते हैं वो सार्वक क्षेत्र का, चलो सार्वकालिक है, सार्वकालिक है। कब तक है? जब तक अगली 24 ही नहीं आ रही, 84,000 वर्षों तक, हाँ तब तक। उसके बाद फिर कौन जानेगा? भूत के तुम कितने को जानोगे? यानी ज्ञानियों को ये पता रहता है। ये सब जो महिमा या विशेषता है ना, ये तो सब चुटकी का काम, कब आगे कब चली जाएगी, इसीलिए वो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। और नमो सिद्धाणम, ये पद कैसा है? सार्वकालिक, सार्व क्षेत्र, जितने भी भूत भविष्य जहां के भी जो पात्र जीव होंगे वो नमो सिद्धाणम बोल, जिस भी एरिया के जिस भी काल में हो वो भी नमो सिद्धाणम बोल। इसीलिए यहाँ पर जो लक्ष्य आचार्य बनवा रहे हैं वो बहुत सीधा सीधा है। बंदितु सब सिद्धि कहकर अपने अंदर में सिद्ध स्वभाव की स्थापना कर देते हैं। बोले अब तेरी दृष्टि में सिद्धपना ही आना चाहिए। क्या बोला? अब जैसा प्लान पास कराया है, बारह घड़ी आप बदलने जाओ तो इंटीरियर काम छोड़ के चला जाएगा ना। अभी यहाँ पे कहते यहाँ दरवाजा बनो, फिर कहते वहां पे दरवाजा बनो, अभी कहते यहाँ करो, फिर जैसा प्लान पास कराया है वैसा ही देखना चालू करो। तो सिद्ध दशा मतलब बंदितु सब सिद्धि कहकर क्या किया? सिद्धत्व का प्लान पास कराया, दृष्टि में लाए सिद्धत्व को। दृष्टि का विषय क्या है? बोले जो सिद्धों का स्वरूप है सो मेरा स्वरूप है, आवन जावन नहीं, सनातन। वो दृष्टि में आना चाहिए। और वो दृष्टि में आकर फिर शिल्पकार क्या करता है? फिर वो छेनी हथौड़ा उठाता है। दृष्टि में दिख गया रूप, दिखा ना कि नहीं दिखा? बंदितु सब सिद्ध कहकर दिखा दिया, अब आप नहीं देख पाए तो नहीं सो गए। समझ में आया कि नहीं? बंदितु मतलब गजब है। भेद विज्ञान फिर दूसरा साधन हो पाए। अनुभूति के लिए समय सार है, समझो। किसके लिए है समय सार? अनुभूति के लिए समय सार है। और अनुभूति के लिए सबसे पहले क्या किया? दृष्टि का विषय नक्की किया, किसे देखना है ये निर्णय किया, और उसके कुछ पैरामीटर बनाए कि जो मेरा सनातन स्वरूप है उसे देखना है, जो आवन जावन स्वरूप है उसे नहीं। अब उसको प्राप्त करने के लिए उपाय कौन सा बताया? भेद ज्ञान। किसका? एकत्व विभव। उनको नाचा देव में 5वीं गाथा में कहेंगे एकत्व। एकत्व अपने को एक रूप देखना, और विभक्त पर से भिन्न देखना। भाई छेनिया थोड़े दे कि बस एक प्रतिमा का एक भी अंग कटना नहीं चाहिए, और अंगोपांग के अतिरिक्त एक भी चीज रहनी नहीं चाहिए। यही गणित होती है ना, यही गणित होती है ना। छेनी हथौड़ा चलाना है तो ऐसे नहीं कि जहां मन में आए वहां चला दो। तो वो तो जब मुसलमानों ने भी तलवारें मारी, उन्होंने भी हथौड़े चलाए, लेकिन उन्होंने किसके लिए चलाए? प्रतिमा को तोड़ने के लिए। और शिल्पकार भी छेनी हथौड़ा चला रहा है किसके लिए? प्रतिमा को प्रकट करने। बात समझना ही ना। तो वेद ज्ञान नहीं, आप तालिबानी वेद ज्ञान कर रहे हो,
कि तत्व ज्ञान वाला वेद ज्ञान कर रहे हो। तालिबानी वेद ज्ञान क्या होगा कि जब आप अपने से एकत्व ना करके अपने ही अंग को तोड़ दो और दूसरे से अपना संबंध जोड़ दो, जैसे हम करते हैं। ये मेरा पैसा, वेद ज्ञान किया, वेद ज्ञान किया ना, ये तालिबानी वेद ज्ञान। कौन है ये? जब भी आप ये बोलते हैं मेरा पैसा है, तेरा पैसा है, मेरा ये तेरा है ना, ये सब में क्या आ रहा है कि जो तेरा स्वरूप है नहीं तू उसे अपना मानता है, जो अपना है नहीं उसे अपना मानता है, तो जो अपना है नहीं उसे अपना मानेगा तो अपने को पर मानेगा। इसीलिए स्वामी एकत्व पूर्वक पर से विभक्त बना होता। अब ये वेद ज्ञान की मूल बात हो। तीसरी गाथा ले लो, इसमें चौथी पांचवी आगे की सारी गाथा वो सब यहाँ पे बताई जाएगी। मूर्तिकार ने क्या किया था? मूर्ति बनाते टाइम पर दो चीजों का ध्यान रखा था। कौन सी दो चीजें? अंगों के योग्य एक भी रजकण भी ना निकल जाए। रजकण, जो जो प्रतिमा के योग्य परमाणु चाहिए उसका एक भी रजकण तक बाहर ना जाए, और जो अतिरिक्त है उसका एक रजकण भी प्रतिमा में न रहे। यही किया था ना, यही किया था ना। आपको पता है अपनी कितनी स्ट्रिक्ट होता है समचतुर संस्थान में। वो भेद करते करते अगर कंधे थोड़े छोटे हो गए तो जो प्रतिष्ठापक वो प्रतिष्ठाचार्य होता है वो नापता है कि कंधे से इसका प्रमाण डबल होना चाहिए। बोले कंधे छोटे हो गए या ये पलौटी थोड़ी बड़ी हो गई, बोले प्रतिमा कैंसिल। इसकी जितना प्रमाण है चौड़ाई उसकी डबल होनी चाहिए। समचतुर संस्थान, अगर शोल्डर 14 है तो ये बैठक 28 होनी चाहिए, इसके बाद ये ऐसे सब गणित होती उसकी। जरा सा भी कम ज्यादा हो गया तो प्रतिमा वो शिल्पकार की पूरी मेहनत पानी में चली। आप समझ रहे हो कितनी गंभीरता और ध्यान पूर्वक ये काम करना चाहिए पड़ता होगा। आंखें जरा सी खुली रह जाए तो दिगंबर लोग तो नहीं लेके जाएंगे। तो जो कितना छोटा सा, इतनी पलक बताने की बजाय इतनी खोल दे तो अब बोले दिगंबर है, नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, शिल्पकार के पैसा पड़ जाएगा। मतलब एक अंश भी एक्स्ट्रा रह गया तो प्रॉब्लम, उपयोगी एक अंश भी घट गया, खंडित हो गई तो प्रॉब्लम। जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए, ये भेद ज्ञान। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि एक अपने से संपूर्णपने एकत्व और पर से शब्द बोलो संपूर्णपने शब्द जोड़ना, पर में संपूर्णपना विभक्तपना रहना कि भाई पर पदार्थ के रूप में मेरे पास में आता नहीं, पर संयोग के रूप में मेरे पास में आता नहीं, पर भाव के रूप में मेरे पास में आता नहीं, पर पर्याय के रूप में मेरे पास में आता नहीं, किसी भी रूप में पर मेरे पास में आता नहीं है। अगर दिख रहा है तो भेद ज्ञान की छेनी से क्या कर दूंगा, ये समझना। बात समझ में आई कि नहीं है? तो कौन कौन सी दो बातें हो गई समय सार में? सबसे पहले 3 बातें हुई। अनुभूति के लक्ष्य से सिद्ध स्वभाव की दृष्टि रखना, और सिद्ध स्वभाव मतलब सिद्ध भगवान वाला नहीं, अपने अंदर में जो सिद्ध स्वभाव है, क्योंकि बाहर देखने को तो पाप का है, अंदर में जो सिद्ध स्वभाव है उस सिद्ध स्वभाव की दृष्टि रखना, और उस सिद्ध स्वभाव की दृष्टि रखते हुए वेद ज्ञान के बल से, किसके बल से? वेद ज्ञान के बल से श्वास से एकत्व संपूर्णपने एकत्व मतलब एक भी चीज मेरी काम की जानी
और पर से संपूर्णपणे विभक्त, मतलब एक भी पर की चीज मेरे अंदर आनी नहीं। दिखी, बोले दिखी तो प्रमाण कर लेना, और नहीं दिखी तो खोटा खोटा सर मत हिलाना, 5वीं गाथा याद कर लेना है। मैं दिखा रहा हूं निज वैभव से, अपने वैभव से दिखा रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा। निज वैभव से मैंने देखा है तो दिखा रहा हूं। उनको नाचा देवी कहते, मैंने देखा है, मैंने देखा है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलते जब आपका सिलवानी तो ऐसे लगता है वैसे लगता है, हमने यूट्यूब पे देखा है, तो मैं क्या कहूंगा, चुप तू यूट्यूब वाला, मैंने सीधा सीधा देखा है, कैसे मान लें तुम्हारी बात? ऐसे आचार्य कहते हैं भगवान आत्मा ऐसा है, भगवान आत्मा वैसा है, हमने उस शास्त्र में पढ़ा है, उस शास्त्र, उनको चुप, मैंने अनुभव से देखा है, विचार करके देखो। तो हम जो भी बात, और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने पूरा समय सार जो चालू किया, जिसका अमृतचंद्राचार्य ने नाटक रूप दिया, कुंदकुंद आचार्य देव ने धारा प्रवाह रूप से समय सार लिखा, तो ये यहाँ समय सार पूरा हो गया। एकत्र विभक्त आत्मा 5वें गाथा में बताई, वार्निंग दी, फिर 6ठी गाथा में उसका स्वरूप बताया, 7वीं में स्वरूप बताया, और ऐसे करके 12वीं तक लेके गए। एक दृष्टिकोण से समय सार वहां पूरा हो गया सारा। फिर उसके बाद में बोले नहीं आया, कोई बात नहीं, और विस्तार से बताएंगे। लेकिन वास्तव में समय सार क्या है? बोले वास्तविक समय सार 415 गाथाओं का नहीं, वास्तविक समय सार ये 9 अध्याय वाला नहीं, वास्तविक समय सार तो एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति जो 6ठी गाथा में बताई, कौन सी है? कौन सी 6ठी गाथा? हाँ, अभी अभी पद्यानुवाद में पढ़ी ना अपन ने, ये तो नती प्राम, बोलो एक नती अपमात नहीं, तो ज्ञात ये तो तेज, ज्ञायक तो ज्ञायक है, ये तो बात बराबर है, लेकिन तुझे ज्ञायक रूप में ज्ञान में आ रहा है कि ज्ञायक तुझे कर्ता भोक्ता इसके रूप में नजर में आ रहा है, इससे फर्क पड़ता है। बात में वही शिल्पकार वाला पॉइंट, जानने वाला ज्ञायक, यहाँ ये ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक स्वरूप मैं हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ मैं हूँ, आनंद से ऐसा अनुभव में आए तो ज्ञायक। बाकी ज्ञायक की परिभाषा तो बड़ी सरल है, जो जानता हो तो ज्ञायक है, जानने वाला तो ज्ञायक। बहुत से तो बच्चों के नाम भी, अपने मुमुक्षुओं के बच्चों के नाम भी क्या होते हैं? ज्ञायक होते। हमारे स्मारक के तो हर एक बैच में एक ना एक ज्ञायक आता, तो जो जाने तो ज्ञायक। तो भाव निक्षेप से देखा जाए तो जो जाने वो ज्ञायक, नाम निक्षेप से जिसका नाम ज्ञायक हो वो ज्ञायक। और समय सार में ना वो भाव निक्षेप लिया ना नाम निक्षेप लिया, यहाँ तो जो ज्ञात वो तो वही कि जो ज्ञायक भाव है, जिसके अनिवार्य रूप से आनंद आता है, उस ज्ञायक भाव में जानने के साथ आनंद आवे तो वो समय था। जान बोध जो भावो, मूल शब्द है यहाँ 6ठी गाथा का। क्या कहते हैं वहां पे कुंदकुंदाचार्य देव? राधो दूसो दूसो देव कि जेवी रीते ज्ञात थाय ए तो ए, એટલે गायक तो गायक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा आपको ज्ञात होता है कि नहीं होता? पत्थर के अंदर प्रतिमा थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस प्रतिमा को कि तुम उसे प्रकट करो या ना करो, उसे समुद्र में फेंक दो, उसे पहाड़ में फेंक दो, उसे कुछ भी कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हें दिखा, अच्छी बात है, तुमने प्रकट किया और अच्छी बात।
नहीं भी करते तो वो तो वही रहता। बस यही बात है कि समय सार स्वरूपी हम हैं। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे। भाई तुम मानो नहीं तो भी तुम समय सार स्वरूपी हो, ना मानो तो भी तुम समय सार स्वरूपी हो, मान के अनुभव ना करो तो भी समय सार स्वरूपी हो, अनुभव कर लो तो भी समय सार स्वरूपी हो, चौथे गुण स्थान में रहो तो भी समय सार स्वरूपी सिद्ध बन जाओ। तो ये जो पूरी यात्रा है ना समय सार की यात्रा, ये समय सार की यात्रा मतलब वेद विज्ञान के प्रयोग से जो प्लान पास किया था उसको अनंत काल रहने को मिले, पर इसके लिए है। उसमें वेद ज्ञान प्रयोग सीधा सीधा जैसा प्लान पास किया वैसा का वैसा काम करते जाओगे, अल्पकाल में तो मकान रेडी मिल जाएगा, प्रतिमा बन जाएगी, पूजा कर लेना, रहने लग जाना। प्लान कुछ पास किया, काम कुछ करोगे तो भूमि शिलान्यास कहीं कराओ और बिल्डिंग कहीं बनाओ, थोड़ी काम चले। इतना था समय सार स्वरूपी तुम हो तो वेद ज्ञान के बल से जो भी एक्स्ट्रा देखिए बिल्कुल संकोच किए बिना पर भाव सिद्ध भगवान हो, अनंत भगवान हो, पर भाव उनकी पूजा भक्ति का भाव हो, अरे अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय जो भी वेद ज्ञान को एक अमोघ वरदान है कि तेरी दृष्टि में जो भी बाधक बने होते हटा दे। समझ में आएगी नहीं? इसको छूट है कि भाई अगर तुझ वेद ज्ञान की बात चल रही हो और सिद्ध भगवान बीच में बाहर वाले आ जाए, बोले नहीं तुम भी नहीं पर हो, क्षणवर्ती पर आ जाए तुम भी नहीं पर हो, क्षणवर्ती हो तो कैसे स्व हो सकती हो, त्रिकाल से स्व होता है। तो वेद विज्ञान के पास में जैसे क्षण होती ना छेनी कोई ताकत है, अगर वो प्रतिमा बनाने जा रही है तो स्फटिक के कण को भी अलग कर दे। अगर स्फटिक की प्रतिमा होगी तो छेनी क्या करेगी, स्फटिक के कण को अलग करेगी। पाषाण की प्रतिमा होगी तो पाषाण के कण को अलग करेगी। सोने की प्रतिमा होगी तो सोने की कण को अलग होगी। हे सोने में हथौड़ा मार जाता है, बोले हाँ, अगर प्रतिमा प्रकट करनी है तो सोने में भी हथौड़ा मारा जाएगा, पत्थर में भी हथौड़ा मारा जाएगा, और मणि हो तो मणि में भी हथौड़ा, क्योंकि छेनी का काम प्रकट करना है। ऐसे वेद ज्ञान का कि छेनी का भी काम क्या है, ये आत्म स्वभाव को प्रकट करना है। इसके लिए अगर सिद्ध भगवान से भी वेद ज्ञान करना पड़े तो करेंगे, निर्मल पर्यायों से वेद ज्ञान करना पड़े तो भी करेंगे, उनको भी पर के खाते में डालना पड़े तो डालेंगे, क्योंकि ये ही समय था। बराबर। तो आज 3 बातें आपको चर्चा में दी। आज मैं जा रहा हूँ।